क्या कभी आपने खुद को उन अंधेरी रातों में पाया है जब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपसे दूर हो गई है, जब आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं और आप अपने आंसुओं को छुपाने के लिए एकांत में चले जाते हैं? क्या उन क्षणों में आपने महसूस किया है कि कोई आपकी पीड़ा को देख रहा है, आपकी हर आहट को सुन रहा है और आपको उस अंधकार से बाहर लाने की तैयारी कर रहा है? आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताना चाहती हूँ जो आपकी आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वह हर कदम पर आपके साथ चलता है, आपको संभालता है और आपको उस आत्मविश्वास से भरता है जिससे आप जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, आज हम उस जीवन की गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां हम रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग, खासकर हमारे बीच के युवाओं के लिए जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, कई बार जीवन एक ऐसी यात्रा लगती है जिसमें हर कदम पर मुश्किलें और संघर्ष ही संघर्ष हैं। यह सब इतना भारी हो जाता है कि हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, अपने विश्वास को मजबूत रखना और खुद को प्रेरित रखना बेहद मुश्किल लगता है। हम हर दिन की चुनौतियों में खो जाते हैं, चाहे वह कॉलेज की परीक्षाएं हों, ऑफिस का काम हो, परिवार की जिम्मेदारियां हों या फिर निजी जीवन की कठिनाइयां। ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा थक चुकी है और हमारे पास वह शक्ति नहीं बची जिससे हम अपने जीवन की दिशा बदल सकें। यह उन समयों में होता है जब हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है और हम अपने आप पर शक करने लगते हैं। यह वही समय होता है जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को रखने की आवश्यकता होती है। वचन हमें बताता है कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के साथ हमारे गहरे संबंध से उत्पन्न होती है। पहला, राजा 17 के 1 में हम देखते हैं कि एलीयाह नाम का एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके पास असाधारण आत्मविश्वास था। उसने राजा अहाब से कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के सामने जिसके दर्शन में मैं रहता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ कि अगले कुछ सालों में न तो बारिश होगी न ओस गिरेगी जब तक मैं न कहूँ। सोचिए, एक साधारण व्यक्ति जो स्वयं में कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसके गहरे संबंध ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि वह राजा के सामने खड़े होकर ऐसा साहसिक बयान दे सकता था। क्या यह आत्मविश्वास हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए? आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि वे कभी भी अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में खड़े होते हैं, जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद उसके साथ खड़े होते हैं, तो वही आत्मविश्वास जो एलीयाह में था हमारे अंदर भी उत्पन्न हो सकता है। यह आत्मविश्वास कैसे आता है? यह एक दिन में नहीं आता और न ही यह किसी जादुई प्रक्रिया का परिणाम है। यह तब आता है जब हम अपने जीवन में लगातार परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं, जब हम रोजाना प्रार्थना में उसके सामने आते हैं, जब हम उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, जब हम उसके अनुग्रह पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। यह आत्मविश्वास हमें रोजाना अपनी चुनौतियों का सामना करने और उन्हें जीतने की ताकत देता है। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे। आपके जीवन की समस्याएं इतनी बड़ी और भारी हो गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे यह आत्मविश्वास आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मित्रों, यही तो परमेश्वर की महिमा है। वह हमें हमारी कमजोरियों में भी मजबूत बनाता है। वह हमारे डर को अपने अनुग्रह से बदलता है। वह हमारे टूटे हुए आत्मविश्वास को अपने प्रेम से भरता है। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना ही हमें उस आत्मविश्वास को देता है जो हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने और उसे जीतने में मदद करता है। इस आत्मविश्वास के साथ हम उन कठिन परिस्थितियों में भी खड़े रह सकते हैं जिनमें हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता। परमेश्वर के साथ यह संबंध हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम उसके साथ खड़े होते हैं, तब वह हमें अपने आत्मविश्वास से भर देता है, जिससे हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने आती हैं। जैसे एक चाय की केतली में पानी धीरे धीरे गर्म होता है और फिर उबलने लगता है, उसी तरह हमारे जीवन की समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। और अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते,
अगर हम उनका सामना नहीं करते तो वे हमें जलाकर खत्म कर देती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो वह हमें वह आत्मविश्वास देता है जिससे हम उन समस्याओं को जीत सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे हम इस आत्मविश्वास को अपने जीवन में ला सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा। हमें अपने हर निर्णय में, हर कदम में उसकी उपस्थिति को महसूस करना होगा। हमें प्रार्थना के माध्यम से उसकी सहायता मांगनी होगी और उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इस आत्मविश्वास के साथ हम न केवल अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि उन्हें जीत भी सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, तब हम अकेले नहीं होते। वह हमेशा हमारे साथ होता है, हमें मार्गदर्शन देता है और हमें उस आत्मविश्वास से भरता है जो हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में मदद करता है। जब जीवन की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती हैं, तो अक्सर हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह आश्वासन देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न केवल हमारे संघर्षों को देखता है, बल्कि वह हमारे साथ चलता है, हमारे दर्द को महसूस करता है और हमें अपनी बाहों में समेट लेता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें न केवल सुरक्षा का अनुभव कराती है, बल्कि हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है। जीवन की अनिश्चितताओं और संघर्षों में जब हम कमजोर और हताश महसूस करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमें अपने प्रेम से ढकता है। ये वही प्रेम है जो हमारे डर को दूर करता है, हमें साहस देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में आने वाली कोई भी चुनौती हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमें केवल कठिनाइयों का सामना करने के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि वह हमें उन कठिनाइयों में से निकलने का मार्ग भी दिखाता है। जब हम उसकी ओर देखते हैं, जब हम अपनी आंखें उसकी ओर उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि वह हमारे लिए पहले से ही एक रास्ता तैयार कर चुका है। वह हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां हमारी जीत निश्चित होती है, क्योंकि वह खुद हमारे लिए लड़ता है। उसकी योजनाएं हमारे लिए हमेशा अच्छी होती हैं और वह कभी भी हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उसकी इच्छा सर्वोपरि है। हम अपनी ताकत और समझ पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें हर निर्णय और हर कदम में परमेश्वर की मार्गदर्शकता की आवश्यकता होती है। वह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को उसकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए समर्पित करें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगता है। उसकी कृपा हमारे जीवन में अद्भुत काम करती है और उसकी आशीषें हमारे ऊपर बहने लगती हैं। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की गहराई हमें यह सिखाती है कि हमें केवल अच्छी परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि कठिन समय में भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यही वे पल होते हैं जब हम उसके साथ अपने संबंध की वास्तविकता को समझ पाते हैं। यही वह समय होता है जब हमारी विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं और हमारा आत्मविश्वास परमेश्वर में बढ़ता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें मजबूती देने के लिए आती हैं। और जब हम परमेश्वर की ताकत पर निर्भर रहते हैं, तो हम उन कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होते हैं। हमारी यात्रा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी भी परमेश्वर की योजनाओं के बाहर नहीं होती। वह हमें उस मंजिल तक ले जाने का वादा करता है जो उसने हमारे लिए तय की है। और यह मंजिल केवल सांसारिक सुख समृद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस शाश्वत आशीर्वाद की ओर भी इशारा करती है जो हमें परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए एक होने पर मिलती है। यह वही आशीर्वाद है जो हमें इस धरती पर भी एक अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव कराता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह भरोसा देता है कि वह हमारी हर पुकार सुनता है। वह हमारे आंसुओं को समझता है, हमारे दिल की गहराइयों को जानता है। वह हमारी हर प्रार्थना का उत्तर अपने समय में अपनी योजना के अनुसार देता है। हमें केवल उस पर भरोसा करना होता है और उसकी योजनाओं के पूर्ण होने का इंतजार करना होता है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है।
और उसकी योजनाएं हमेशा सर्वोत्तम होती हैं। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हमारे सपने सच हो रहे हैं और हमारी उम्मीदें नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। वह हमें निराश नहीं करता, बल्कि हमें हर पल एक नई आशा और नई दृष्टि देता है। परमेश्वर के साथ की गई यात्रा न केवल हमें जीत दिलाती है, बल्कि हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य भी दिखाती है। वह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का असली अर्थ उसके लिए जीने में है, उसकी सेवा में है और उसके प्रेम को इस संसार में फैलाने में है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हम एक ऐसी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं जो संसार की किसी भी चीज से प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे जीवन की हर कहानी का लेखक परमेश्वर ही है। वह हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानता है और वह उन सभी का उपयोग हमें उसके करीब लाने के लिए करता है। उसके पास हमारे लिए बड़ी योजनाएं हैं और वह उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। हमें केवल उसका अनुसरण करना है, उस पर भरोसा करना है और उसके प्रेम में बने रहना है। तो जब भी आप जीवन की चुनौतियों से घिरे महसूस करें, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो यह याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको मार्गदर्शन देगा, आपको हिम्मत देगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो उसने आपके लिए तय की है। अपने जीवन को उसकी योजनाओं के अनुसार चलाने का संकल्प लें और देखें कि कैसे वह आपके जीवन को अद्भुत रूप से बदलता है। इस यात्रा में आप कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको उस आत्मविश्वास से भर रहा है जो आपको जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता है। आपकी यह यात्रा उसकी उपस्थिति में न केवल सफल होगी, बल्कि यह आपको एक नई दिशा, एक नया उद्देश्य और एक नई आशा भी देगी। उसके साथ चलते रहें और उसके प्रेम की अद्भुत आशीषों का अनुभव करते रहे। हमारी यही प्रार्थना है कि आप हर दिन परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें और उनकी आशीषों को अपने जीवन में महसूस करें। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक बाइबल कहानियों और बातों से अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हम आपको परमेश्वर के वचनों से प्रेरित रखने के लिए हर दिन नई बातें और कहानियां साझा करते हैं। साथ ही हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर पर भी जुड़े, जहां आपको हर दिन और भी गहन बाइबल संदेश मिलेंगे। इन लिंक का विवरण आपको इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।